ये बहुत हार्ड है. दिस इज़ टू हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, बट नाउ आई थिंक इट इज़ ईजियर. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सियासी का फिर देखने सब मैं कुंदन कुंज भागलपुर बिहार से। दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ छोटी कंजरपुर। मेरे भैया एक हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका एक क्लासेस चलता है, आरम भारत नाम से है, जो यहाँ पे आप बैनर पे देख सकते हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज़, वो साथ साथ एक कवि भी हैं और अच्छे दिलेर इंसान भी हैं। तो उनसे मैं आप लोगों को मिलाऊँगा। यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलिए मिलाते हैं क्लास में, देखते हैं किस तरह का क्या सब हो रहा है, इंजॉय करते हैं। तो भाई ये रहा भैया का क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे एवं बच्चियाँ हैं और मेरे भैया यहाँ पे आ रहे हैं। भैया जी यहाँ पे हैं। तो अभी आज जो है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज सारे यहाँ पे लाइट अभी चली गई है भाई। आज साहब लाइट का देखिए किस तरह व्यवस्था ये सब क्या है। फ्लैश जला रहे हैं, फ्लैश जला से चल ये सारे बच्चे एवं बच्चियाँ। चलिए इन लोगों से हम कुछ मतलब सवाल वगैरह करते हैं और पढ़ाने का इनका जो तरीका है भैया का, वो इनसे जानते हैं। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चियाँ पढ़ते हैं, उन्हीं को पता होता है कि उनके सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं और कुछ सवाल वगैरह करते हैं इन लोगों से। चलिए किसी को रैंडमली खड़ा करते हैं और पूछते हैं इनसे, क्योंकि अभी एक को जो है यहाँ पे सम्मानित भी कर रहे थे भैया, तो इन्हीं से चलिए सवाल करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रागिनी सोरेन है। तो मतलब जो है भैया का क्लास अभी आपको मेडल भी दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया गया? यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है, तो इसमें मैंने कंटिन्यूसली फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब फ़र्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, और इस बार भी उसी के लिए मुझे मिला फ़र्स्ट प्राइज़। और ये सर पुनेंदु, इनके लिए जितना बोले बहुत कम है, क्योंकि इनके जो पढ़ाने का तरीका है वो मतलब हम लोग को प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। और ये हमेशा हमें ये भी बोलते हैं कि यहाँ से पढ़ के जो भी तुम लोग जाओ अपने डेली लाइफ में उसे यूज़ करने का मतलब कोशिश करो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो मैं करती हूँ, और इसी का शायद ये परिणाम है कि मुझे इंग्लिश मतलब मुझे अब ईजी लगने लगा है। पहले मैं सोचती थी ये बहुत हार्ड है, दिस इज़ टू हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, बट नाउ आई थिंक इट इज़ ईजियर। मतलब बहुत आसान है, अगर खुद की सोच पे डिपेंड करता है। हाँ, तो यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या हुआ? स्नेहा कुमारी। स्नेहा जी। तो मतलब यहाँ पे आपको कैसे पता चली कि इंग्लिश क्लासेस ही ज्वाइन करनी चाहिए? एक्चुअली जब मैं आपसे क्रॉस करी थी तो मैंने एक पोस्टर देखा आरम का, फिर यहाँ पे मैंने ज्वाइन करने का सोचा। और जब मैं डेमो के लिए आई थी तो उस टाइम स्टार्टिंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था सर के पढ़ाने का स्टाइल। इट इज़ वेरी गुड एंड मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी उतना अच्छा है। और मतलब मेरे को इससे बहुत कुछ मिला सर से, और शायद अगर मैं यहाँ नहीं आ पाती तो मैं शायद ये सब कुछ मिस कर जाती। सो थैंक यू सर, स्पेशली टू यू, कि आपने मुझे इतना अच्छा कुछ दिया और इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है मुझे यहाँ पे। थैंक यू। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल पा रहा है, इतना कुछ है सर के लिए। अभी आई हैं पल्लवी जी। तो आपको कैसे पता चला कि सर का जो आरम क्लास ही ज्वाइन करनी चाहिए? ये मेरी दीदी ने मुझे बताया था इनके बारे में। दीदी यहाँ पढ़ी? नहीं, दीदी सर को पहले से जानती है। दीदी यहाँ पे पढ़ी नहीं है, लेकिन सर को जानती है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब ये है कि और यहाँ पर के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके मुकाबले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और सर जो भी पढ़ाते हैं ना, तो मतलब कोशिश करते हैं कि सबके मतलब अच्छे से इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं सर, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू। चलिए कुछ यहाँ पे लड़के वगैरह, इनसे हम जानते हैं, ज़रूर होना चाहिए भाई। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। गोविंद जी, आपको कैसे पता चला कि आरम क्लासेस ही ज्वाइन करनी चाहिए और कहाँ से पता चला? एक्चुअली हम 12th से यहीं पढ़ रहे हैं। ये आरम इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पढ़ के। मैं जब 12th में आया था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए मैं स्पोकन भी यहीं ज्वाइन किया हूँ, और मैं काफ़ी पुराना स्टूडेंट हूँ यहाँ का। क्या बोले, क्या नाम हुआ? राकेश रंजन। राकेश रंजन जी, आपको कहाँ से पता चली कि आरम क्लासेस के बारे में? मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मिला। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर एक अच्छे युवा कवि भी हैं भागलपुर के, तो उनसे लाभ आप लोग को मिलती है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा।
तो ये क्लास में जो है फर्स्ट रैंक लाई है, इनसे हम जानते हैं। पहले आप आपका नाम बताइए। स्नेहा कुमारी। स्नेहा जी, आपको कहाँ से पता चली कि आरएम क्लासेस के बारे में और आरएम क्लास ही ज्वाइन करनी चाहिए? मुझे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला एंड पहले वो लोग ही आती थी, मैं नहीं आती थी, तो मैं पहले दूसरे क्लासेस में जाती थी, लेकिन मुझे स्पोकन भी करना था, तो इस वजह से मैं यहाँ आई, क्योंकि यहाँ आप सिलेबस के साथ साथ आपको स्पोकन का भी क्लास करवाया जाता है, तो इसलिए मुझे ये क्लास ज़्यादा पसंद आया। मतलब आप स्पोकन क्लास करती हैं? हाँ, मतलब साथ साथ तो वो भी होता है, सिलेबस अभी चल रहा है 12th का, तो उसके साथ साथ वो भी चल रहा है थोड़ा बहुत। सर का पढ़ाने का अंदाज कैसा है? बहुत अच्छा एंड एकदम फ्रीली से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कि आपको एकदम मतलब पढ़ाया जा रहा है कि नहीं ऐसे, लेकिन नहीं, एकदम फ्रेंडली होके पूरा अच्छा से पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए और अपनी प्रॉब्लम को सर से पूछ पाए फ्रीली होके कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे में ब्लैक बोर्ड है और आगे में बच्चे सब हैं, बच्चे में बच्चियाँ, तो काफ़ी इन लोगों का मैंने इंटरव्यू वगैरह भी लिया और कुछ जानने का प्रयास किया कि आरएम क्लासेस ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। ये मनाली में स्थित है, छोटी खंजरपुर में। आप एक बार ज़रूर विजिट कर, आप अगर 10th पास किए हुए हैं या 10th में ही हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर शुरू में आप ज्वाइन करते हैं तो आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश का जानना बहुत ही आवश्यक है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश की जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद साथ साथ जो है, अगर आपका इंग्लिश बेहतर होता है, इंग्लिश स्किल आपकी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप सेटल ज़रूर हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह का बच्चों का सारा चीज़ दिया हुआ है। और मैं क्या बताऊं, यहाँ पे भैया हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, शायद कुछ सुनाएंगे भी, तो वो भी मैं आप लोगों तक रखने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल आप जहाँ से भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, बगल में घंटी का बटन भाई उसे भी दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @माकुंज। तो चलिए भैया से कुछ सुनते हैं, उसके बाद आपसे वीडियो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये चैनल माकुंज, आप लोग यूट्यूब पे जाके ज़रूर सर्च करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस वेरी एरिया में जब हम जाते हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में, कभी सम्मेलनों के वजह से हमको जाना पड़ता है, ठीक, वहाँ के पेरेंट्स जो है ना, ठीक है, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स देयर चाइल्ड्स करियर। वो अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हैं, ठीक है। उनके पास कपड़े नहीं है, बट ही इज़ कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वेयर, ही इज़ कंटिन्यूसली सेटिस्फाइंग योर नीड्स। आपको लगातार कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है तो इसका मतलब, ठीक है, आपके पास आँख रहते हुए भी आप अंधा है। और याद रखिए कि पेरेंट्स जो है ना, ठीक है, वो ऐसे सगे संबंधी हैं। दोस्त, एक दोस्त अगर आपसे अलग होता है, ठीक, दूसरा दोस्त बन सकता है। ठीक, एक बार शादी हो जाती है, संविधान में एक प्रक्रिया है, ठीक, कि आप डिवोर्स करके, ठीक है, आप तलाक लेके दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है दुनिया में जिससे आप दूसरा माँ पैदा कर सकें, दूसरा बाप पैदा कर सकें। ठीक है, सो आपको किसी की ज़रूरत को मत समझिए, आप अपने पेरेंट्स को समझिए। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा मोटिवेटर की आपको के बात आपके बहुत छोटे लगेंगे आपके सामने, आपके एक्टिविटीज़ के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, जो अपने घर से मोटिवेशन ले लिया उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। जो अपने घर को इग्नोर कर रहा है उसको पूरा दुनिया का कोई मोटिवेशन का पावर मिल जाएगा तो उसको नहीं समझा सकता कि आपको क्यों चीज़ है। ठीक, आप सोचेंगे कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, बट योर एंटरटेनमेंट विल पे हार्ड टू द पीपल हु आर still dreaming to become a student like you and go and study in the remote area like एक पॉस एरिया में भागलपुर की तरह, पटना की तरह पढ़ना चाह रहे हैं, जो उनके ड्रीम पे आप पानी फेर दीजिएगा, उन पे लात मार दीजिएगा, आपका मिस्टेक। सो रिस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है, हम लोग बच्चे हैं। ठीक है, बचपना हमें ज़िंदा रहना चाहिए। इंसान को कर्म से युवा, व्यवहार से बच्चा और विचार से वृद्ध होना जरूरी है। ठीक है, थिंक लाइक एन ओल्ड पीपल, एक्ट लाइक अ यंग पीपल एंड behave like a children. That's all. Thank you.